अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने यह सवाल किया, क्या मिलाद मनाना जायज़ है? आप क्या समझते हैं? कुरान व हदीस की रोशनी में इस पर दलील पेश कीजिए। मैं इसके साथ साथ हुजूर की विलादत पर होने वाले मौजज़ात पर भी बात करूँगा। पहली बात तो ये आती है कि मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं। सूरह यूनुस 11वां पारा 58 आयत, अल्लाह फरमाता है कि हबीब लोगों से कह दीजिए कि जब इन पर अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत और नेमत पहुँचे तो खुशी मनाया करें, ये इनके लिए तमाम दौलतों से बेहतर है। और दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम पर कोई नेमत और रहमत पहुँचे तो अपनी खुशी का खूब चर्चा किया करो। अल्लाह की तरफ से कोई खुशी पहुँचे, रहमत का नुज़ूल हो। अब मुझे बताएं कि रहमत पर खुशी मनाना जायज़ है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुद रब फरमा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, जिनके आने से, जिनके बारे में हदीस कुदसी है कि अगर हबीब आपको ना बनाना होता तो मैं इस कायनात को ही ना बनाता, इस कायनात को सजाता ही ना। अगर आपको माबूस फरमाना, आपको बतौर नबी महबूब भेजना मकसद ना होता तो कायनात ही ना बनाता। जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से क़यामत जैसा हौलनाक मंजर भी रहमत के आलम में बदल जाएगा, गुनहगारों के लिए एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी। उनकी आमद, उनकी रहमत से बढ़ के कोई रहमत है क्या? उसकी खुशी के इजहार के लिए सबूत की ज़रूरत है क्या? मुझे ये बताएं, अगर सबूत ही मांगा जाए तो जश्न सऊदिया मनाया जाता है, उसका कोई सबूत है? ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया जाता है, उसका कोई सबूत है? कुरान व हदीस की रोशनी में गुस्ल काबा किया जाता है, उसकी कोई हदीस है मौजूद? कुरान की रोशनी में कोई सबूत मिलता है, दलील मौजूद है? उस पर आयात लिखी जाती हैं, उसका कोई सबूत है? हर साल मदारस में ख़त्म बुखारी होता है, उसका कोई सबूत नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि असहाब के विसाल के अयाम मनाए जाते हैं, उनका सबूत नहीं मिलता। उसके बाद जश्न देवबंद मनाया जाता है, चिल्ले काटे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को कुरान व हदीस की रोशनी में सबूत नहीं मिलता। हम अपने बच्चों की सालगिरह करते हैं, कभी हमने दलील नहीं मांगी, लेकिन वो जिनकी वजह से इस कायनात में तमाम लोगों पर रहमत नाज़िल हुई, उनकी विलादत की खुशी मनाना, गो कि खुशी मनाने के तरीके पर इख्तलाफ करना जायज़ है, वो हो सकता है। मुझे भी इख्तलाफात हैं, लोगों की बहुत सी ऐसी हरकतें देख के दुख होता है, लेकिन खुशी मनाने पे एतराज़ करना ये गलत है। और हुजूर की विलादत बसादत ज़माने करीब में होने वाले वाक़यात आपकी आमद से कबल आसार ये बता रहे थे, ये किस शहनशाह की आमद है? ये ताजदार अंबिया की आमद थी कि असहाब फील की हलाकत का वाक़या? इसी साल हुजूर की विलादत हुई। अरबों की बरसों की खुशकसाली का ख़त्म हो जाना, खुशहाली का दौर दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का खुद ब खुद बुझ जाना, कसरा के महल में इस कदर तेज जल्जले का आना कि महल की दीवारों में दरारें पड़ गई, जो आज भी मौजूद हैं। तारीख का मुताला करके देखिए, 14 कंगरे खुद ब खुद टूट फूट के बिखर गए। और शाम और कूफा के दरमियान वादी समावा के मकाम पर खुश्क नदी का खुद ब खुद जारी हो जाना, ये तारीख के आसार बता रहे थे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम, जिनके आने से मुरझाई कलियां खिली, उस गुलेबाद मोहब्बत पे लाखों सलाम, और जिनके आगे तनी गर्दनें झुक गई, उस खुदादाद शौकत पे लाखों सलाम। जिसको इकबाल कह रहे हैं कि हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमन दहार में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशामादा, दुनिया की नब्ज़ चल रही है तो इसी नाम से है। बाहर में मौज की आगोश में तूफ़ान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। एक सवाल ये भी किया जाता है कि हुजूर की हयाती मुबारका के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आपकी हयाती मुबारका के अंदर तो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल भी नहीं थे, 6 कलमे भी यूं तरतीब में नहीं थे, नमाज तरावी भी नहीं थी। इवन नमाज जुमा में 2 अजानें दी जाती हैं, सिर्फ 1 अजान सानी होती थी। हज़रत उस्मान के दौर में जुमा के लिए 2 अजानें दी गई, और उसके बाद नमाज तरावी भी नहीं थी। हुजूर के दौर में कुरान को यूं मुकम्मल भी नहीं किया गया था। बहुत सी ऐसी चीज़ें, इस तरह ये जो दस्तारें रखी गई हैं सर पे, इनके रंग क्या थे? हम जो बहुत से मामलात करते हैं, हुजूर के दौर में तो नहीं थे, लेकिन बाद में चूंकि दीन का ये हिस्सा थे और दीन में मुमानत मौजूद नहीं थी। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे अहले तशरीह की कुछ रसूमात, कुछ मामलात को देख कर
अक्सर मैंने कहा कि खुदारा अहले बैत की मोहब्बत से पीछे मत हटें, उनके साथ मत खड़े हों, लेकिन मोहब्बत का इजहार करते रहें। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हाँ, अलबत्ता मिलाद मनाने के तरीके जो हम देख रहे हैं ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इश्क का खाली खोखला दावा है। जैसे सूफी शायर ने कहा ना कि रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू तीदो रांझा, हीर ना आखे कोई। जब बंदा किसी से इश्क का दावा करता है ना तो फिर अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। नाम निहाद आशिक हैं, कानों में बालियां पहनी हुई हैं, फ्रेंच रखी हुई हैं, निकर पहनी हुई हैं, बैंड बजा रहे हैं उधर, ये बिल्कुल तरीका दीन से आ रही है। वो तो फिर हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम नमाज के कितना करीब हैं। इन बातों से जो मामलात कर रहे हैं गो के इख्तलाफ बनता है। आप भी अपने घर महफिल का इनेकाद करें, अल्लाह की इस रहमत पे उसका शुक्र अदा करें, दरूद भेजें जितना भेज सकते हैं, शुक्र बजा लाएं, सजदे करें कि अल्लाह तूने हम पे कितनी बड़ी रहमत कर दी, अपना हबीब हमें दे दिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। अलबत्ता इन चीज़ों से इख्तलाफात मुझे भी हैं, लेकिन खुशी का इजहार ज़रूर करें, इस बात में मानत नहीं है। दीन में किसी भी मुहद्दिस आइमा इकराम ने या असहाब के दौर में किसी ने इस पर पाबंदी याद नहीं की। दीन में किसी भी चीज़ के लिए जायज़ होना इसलिए शर्त है कि उसकी ममानत मौजूद ना हो। अगर ममानत नहीं है तो इजाज़त है।